हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10th की एग्जाम हो गई आप लोगों की खत्म और अब आप लोगों के सामने एंजॉयमेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आ चुका है कि आगे की पढ़ाई आप लोगों को कौन सी स्ट्रीम से कंटिन्यू करनी है। आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या फिर आर्ट्स से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये चैलेंज जो है ये हर बच्चे के सामने आता है आफ्टर 10th। मैंने भी बहुत फेस किया था कि 10th के बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, साइंस ले कॉमर्स ले के आर्ट्स में जाए, हमारे लिए क्या बेस्ट है। ऐसे कई तरीके के क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो ठीक है, अगर अपन सोल्यूशन पे बात करें तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा कि आपको ये नहीं पता है कि आप आगे करना क्या चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पजल रहते हैं कि उनको फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं और इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे कि उनको साइंस कॉमर्स या आर्ट्स में से चूज क्या करना है। तो देखो, जैसे मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं कि अगर हमको एक होटल जाना है, ठीक है, घूमने जाना है, होटल जाना है, बट उसके अलावा हमको कुछ पता ही नहीं है कि खाना क्या है और होटल है कौन सी जगह, कौन से होटल्स है, तो आप कुछ भी आंसर कर ही नहीं पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है जब मैं घूमने निकल जाता हूँ बट मेरे को यही नहीं पता रहता मेरे को जाना कहाँ है। ये कैसे पता चलेगा कि हमको जाना कहाँ है? तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। मीन्स अगर मैं बोलूं कि मेरे को होटल जाना है, तो अब होटल जाने के लिए मेरे को पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि मैं खाना क्या चाहता हूँ। अगर मैं ये प्रॉपरली डिसाइड कर लूं कि मैं खाना क्या चाहता हूं तो मैं इजीली फिर होटल चूज कर सकता हूं, क्योंकि वो खाना कौन सी होटल में मिलता है ये तो हम किसी गूगल पे सर्च करके भी जा सकते हैं। तो इसीलिए जैसे अभी ना हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि जैसे मैं पुणे गया, तो पुणे में एक एफसी रोड पे 3 पॉपुलर होटल्स थे, वैशाली, रूपाली और आम्रपाली। अब ये 3 होटल्स में से मेरे को चूज करना है कि मैं कौन से होटल में एंटर करूं। भूख बहुत लग रही है लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे को कौन से होटल में अंदर जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, मेरे साथ और भी मेरे 2 कलीग्स थे, तो हम तीनों ने ये डिसाइड किया कि अपन डोसा खाएंगे। अब जब अपन ने ये डिसाइड कर लिया कि अपने को डोसा खाना है, तब अपन इजीली तीनों के मेन्यू कार्ड को देख के चूज कर सकते हैं कि हमको कौन से होटल में अंदर जाना चाहिए। तो फिर हम वैशाली में अंदर घुसे, उसका मेन्यू कार्ड देखने के बाद कि मेन्यू कार्ड में डोसा उनका मेन आइटम है और हमको भी वही खाना था, तो चलो अपन यहाँ जाके खा सकते हैं। तो वैसे ही आप लोगों को भी ना चूज करना है कि आपके तीनों में से आपको कौन से स्ट्रीम पे जाना है। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, अब पढ़ना क्या है इससे मेरा मतलब है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में, आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा आप उसी में तो आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहेंगे ना। अब ये सब मत सोचो कि करियर किस में ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी किस में ज्यादा है। भाई, अपॉर्चुनिटी हर चीज में बहुत ज्यादा होती है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इंटरेस्ट कायम है। अब ये इंटरेस्ट कायम है कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसके लिए ना आपको सब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे। अब साइंस स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये 3-4 मेन सब्जेक्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट्स जो है ना, ये आप लोगों ने अभी 10th तक के भी बहुत कुछ इसमें का पढ़ा हुआ है। जैसे केमिस्ट्री के आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, फिर बायोलॉजी के आपने ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे, जैसे हार्ट क्या है, हार्ट की पंपिंग किस तरीके से होती है, ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा है कि उसी में डिटेल अब आपको 11th-12th में बायो में पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री में और बहुत सारे रिएक्शन समझाए जाएंगे और पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा डिटेल में। तो ये सारी चीजें आपको 11th-12th में पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको इन सब चीजों में इंटरेस्ट आ रहा था अभी तक की 10th की पढ़ाई में, तो आप इससे इजीली कंटिन्यू साइंस स्ट्रीम से कर सकते हैं। अब कॉमर्स और आर्ट्स ये दोनों आपके लिए थोड़े से नए साउंड करते हैं, बट इनमें का भी आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, सब कुछ से मेरा मतलब है कि कुछ ना कुछ स्टार्टिंग हो चुकी है आपकी। जैसे कॉमर्स में क्या होता है कि कॉमर्स में आप लोगों ने इकोनॉमिक्स जो है ये सब्जेक्ट पहले से 10th में पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में किस तरीके की पढ़ाई होती है, पैसे से रिलेटेड। फिर आप बिजनेस अगर स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, बिजनेस के लिए आपको कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज लगती है, जैसे कि मार्केटिंग करनी होती है, फाइनेंस करना होता है। तो ये सारी रिलेटेड स्टडीज जो है ये आपको कॉमर्स में मिलेगी। साथ में कॉमर्स का जो मेन एक सब्जेक्ट है ना वो है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आपने अगर कोई मुंशी जी, आप पहले के टाइम पे देखते थे कि मुंशी जी क्या करते थे, एक बुक मेंटेन करते थे और वो बुक में किससे किससे पैसे लेने हैं, किसको देने हैं, किससे लिए, किससे दिए, ये सारी चीजों का लिख के रखते थे। तो इसको बस बुक कीपिंग एक नाम देके अकाउंटेंसी आप बोल सकते हैं। इसके डिटेल में आप 11th-12th से पढ़ना शुरू करें। तो ये हो गया कॉमर्स में। अब आर्ट्स में देखेंगे तो आर्ट्स के जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट हर में है, फिर आपको साइंस में भी और सब्जेक्ट्स मिलेंगे एडिशनल, आप ले सकते हो।
कॉमर्स में भी आपको और सब्जेक्ट्स मिलेंगे, बट अपन बात यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स की कर रहे हैं कि मेन ये सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको इन तीनों में से कौन से ज्यादा सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। तो हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, इन तरीके के सब्जेक्ट्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इजीली आर्ट्स के लिए जा सकते हैं। फिर अगर आपको इंटरेस्ट आता है इकोनॉमिक्स में या बिजनेस में कि बिजनेस कैसे डेवलप करना चाहिए, या अगर आप चाह रहे हैं कि फ्यूचर में आपको एक बिजनेस ही खड़ा करना है, तो आप कॉमर्स चूज कर सकते हैं। अगर आप साइंस लेना चाह रहे हैं आगे के लिए, तो इसका मतलब आपको साइंस अब तक के बहुत पसंद आ रहा था 9-10 तक के, तो आप साइंस ले सकते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस, फिर फिजिक्स हो गया, फिर बायो के भी आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए हैं 10 तक के, तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इजीली साइंस में जा सकते हैं। तो अब इस बातों से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपको सोचना कैसे, आपको सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, साथ में कौन से बातों को नहीं सोचना है। जैसे आप अगर सोच रहे हो कि सीए में बहुत स्कोप है या बहुत लोग सीए बन रहे हैं, तो मैं भी सीए के लिए ट्राई करता हूँ, तो ये आपका डायरेक्टली इस तरीके से जाना बहुत गलत हो सकता है। क्योंकि देखो, सीए में बहुत लोग बन रहे हैं ये सोच के, अगर आप सीए ले रहे हो और सीए में बहुत ज्यादा सैलरी होगी, या कोई भी एक फील्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पेशली सीए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप सीए के लिए सोच के अगर आप कॉमर्स में जाके और उसके आगे पढ़ना शुरू कर देते, बट आपको इंटरेस्ट अगर साइंस में होगा, आपको अब तक का जो साइंस है वो बहुत मजेदार लग रहा है, बट आप फिर भी, क्योंकि सीए बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, सीए में बहुत इजीली जॉब मिल जाती है, ये सब सोच के आप सीए परस्यू करना चाह रहे हैं, तो आप बहुत गलत जा रहे हैं बॉस। क्योंकि क्या है कि आपको इंटरेस्ट जो भी सब्जेक्ट में होगा ना, वो हर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में आप बहुत ज्यादा स्कोप पाएंगे आगे जाके। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आगे स्कोप किस में, वो सब बाकी बात की है। आपको अभी सिर्फ इतना सोचना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आता है, और उससे आप 11th-12th लेके शुरू करो। फिर जैसे जैसे अपन 12th आगे बढ़ेंगे, तो आपको धीरे धीरे और भी बहुत सारी फील्ड्स के बारे में पता चलेगा, जो साइंस से रिलेटेड होगी, कुछ कॉमर्स से रिलेटेड होगी और कुछ आर्ट से रिलेटेड होगी। अब आप अगर अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, आप वो सब्जेक्ट को लेके अगर एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप फिर उसी में और इन डेप्थ नॉलेज के साथ किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में 12th के बाद चूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से सफिशिएंट है आपके सोचने के लिए कि आपको 10th के बाद क्या चूज करना चाहिए। अब पर्टिकुलर किसी फील्ड में आप साइंस में जैसे देखेंगे, तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस क्या है, तो इसके लिए मैं फिर एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें साइंस लेने के बाद आप फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं, वो सारे मैं आपको टॉपिक्स डिटेल में बताऊंगा। वैसे फिर कॉमर्स के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे और आर्ट्स के लिए भी बनाएंगे। तो मिलेंगे अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिटेल में एक एक स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।